Welcome to Maths Institute. In this video, we are going to study about remainder theorem, which is the most important topic of chapter polynomial, the second chapter of class 9th mathematics. In this video, our most important topic is remainder theorem. Okay, we are going to start it. Let fx be a polynomial of degree n is greater than or equal to 1, and let a be any real number. Then when fx is divided by x minus a, then the remainder is fa. इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमें fx कोई एक पॉलिनोमियल दिया हो जिसकी डिग्री क्या हो, एक हो या एक से बड़ी हो, और इस fx को जो पॉलिनोमियल हमको दिया जाएगा, इस fx को किससे डिवाइड किया जाए, x माइनस ए से डिवाइड किया जाए, तब उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, एफ ए होगा. एफ ए कहाँ का वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू होगी यही यहाँ रख देंगे, एफ ए. समझ में आया. चलिए इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसके डिफिनीशन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले इसको एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्या मैं कहना चाहता हूँ. उसके लिए देखिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2. ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा था, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो ये रहा एफ एक्स मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया, ये पूरा पॉलिनोमियल है. ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, एक से बड़ी हो या एक से बराबर हो, तो एक से बड़ी है क्योंकि डिग्री 4 है. उसके बाद हमने क्या कहा था, ये ए एक नंबर है, तो ए यहाँ का नंबर देखिए, यहाँ है ए. इस एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करना था, किससे, x माइनस ए. तो x माइनस ए की जगह पे देखिए 2 है ना, x माइनस ए की जगह पे x माइनस 2 है, इससे डिवाइड करना है. इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, एफ ए आएगा, यानी कि यही ए की वैल्यू उठा करके इस x की जगह पर रख देना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रख देंगे. जो भी इधर सॉल्व करके आंसर आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा. लेकिन उसको अभी हम नहीं करते, पहले सबसे पहले कॉमन सेंस से करते हैं कि हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है x माइनस 2 से. तो लॉन्ग डिवीजन जो कि हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है, उसी से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे डिवाइड करते हैं उसको. पहले इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, ऐसे इसको अंदर लिख लेते हैं, ऐसे इस तरीके से x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यहाँ बाहर लिख लेंगे x माइनस 2. इस तरीके से डिवाइड करेंगे. ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आगे का कॉन्स्टेंट मिलाते हैं. एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 के आगे यहाँ 1 है, यहाँ भी x के आगे 1 है, तो कांस्टेंट मेरा 1 ही रहेगा. कांस्टेंट का कोई दिक्कत होगा नहीं, यानी ऊपर यहाँ क्या लिखना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. x यहाँ है, x पावर 4 यहाँ है, किससे इंटू कर देंगे, x क्यूब से. x क्यूब से इसमें इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा x पावर 4. x क्यूब का इंटू इसमें करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस 2x क्यूब आ जाएगा. ठीक है, लाइन खींचेंगे, ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ये 2x क्यूब, ये प्लस 2x क्यूब, अभी ये माइनस से प्लस हो चुका है, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी 4x क्यूब. इसके बाद ये उतार लेंगे नीचे सारा चीज़. आप चाहें तो केवल एक ही उतारिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पूरा लिख लें. फिर आगे क्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस होगा. यहाँ आगे 4 हमें चाहिए, देखिए यहाँ केवल x है और यहाँ चाहिए 4, तो यानी कि 4 चाहिए कांस्टेंट. एक x है, यहाँ x क्यूब है, तो x स्क्वायर चाहिए. इस तरीके से इंटू करिए, अब कितना आ जाएगा, 4x क्यूब, इस 4x का इसमें इंटू होगा तो 4x क्यूब हो जाएगा, इस 4x स्क्वायर का इसमें इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा. फिर माइनस करेंगे इस तरीके से, ये दोनों कैंसिल. अब ये देखिए क्या हो गया, प्लस 8x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5x स्क्वायर. फिर ये दोनों बच रहा है, इसको उतार लीजिए इस तरीके से. उसके बाद यहाँ देखिए 5 है और प्लस है यहाँ आगे, तो यहाँ होगा प्लस और 5 और एक x से इंटू, क्योंकि एक x यहाँ ऑलरेडी है और हमें चाहिए x स्क्वायर, तो यानी 5x इंटू एक्स करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर, फिर इस 5x का इंटू 2 में करेंगे, आ जाएगा माइनस 10x आएगा ना. माइनस करिए इसको, ये प्लस करिए, ये कैंसिल हो जाएगा. अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, प्लस 10x प्लस 1, ये हो जाएगा, दोनों ऐड होकर 11x माइनस 1 हो जाएगा. अब क्या करना है हमको, अब 11 है, यहाँ पे 1 है, x का यहाँ क्या है 1 है, तो 11 से इंटू करना पड़ेगा, प्लस 11 इंटू करिए 11 से, इसमें 11x, फिर प्लस माइनस माइनस 11 2 जा 22, माइनस करिए माइनस, और ये हो जाएगा प्लस. ठीक है, दिख रहा है आपको, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 22 हो गया और ये क्या हो गया, माइनस 1. प्लस 22 में से माइनस 1 करेंगे, 21 आ गया. रिमाइंडर कितना आया, यही तो हमारा रिमाइंडर है, हमको रिमाइंडर ही ना पूछा था,
एक मेथड आपने ये क्लास 8 में पढ़ रखा था। हमको क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाई x-2, यानी इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड कर दिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते करते दिखा दिया कि रिमाइंडर कितना आया, 21 आया, दिख रहा है ना, 21 आया रिमाइंडर। क्लियर है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा था। लेकिन यहाँ पे जो 9th में बता रहा है रिमाइंडर थियरम में, अब देखिए मैं एक बार थियरम को फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें थियरम में क्या समझा रहा था, आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। देखिए अब ये हमारे एफ की जगह हमारा क्या होगा, ये पूरा एफ हो गया, ठीक है। अब बुक वाला कह रहा था कि ये हमारा अगर एफ है और इस एफ को किससे डिवाइड किया जाए, x माइनस ए से, ए की जगह पे कोई नंबर होगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, x माइनस ए से डिवाइड किया जाए, उस केस में रिमाइंडर जो आएगा वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बिना डिवाइड किए, ये प्रोसेस बिना अपनाए, ऐसे डिवीज़न नहीं करना चाहते मत करिए। डायरेक्ट रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ए क्या है, ए यहाँ की जो वैल्यू होगी यही वैल्यू यहाँ पे ले आके रख देंगे। देखिए उसको भी कर देते हैं हम लोग 9th के स्टैंडर्ड से। यानी इसको अगर आप करना चाहते हैं इस तरीके से, एफ एक्स लिखेंगे, जो हमारा एफ एक्स है आपका दिया गया था x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x², है ना, इस तरीके से, प्लस x माइनस 1। और किससे डिवाइड करना है, लिखेंगे व्हेन एफ एक्स, यानी ये दो एफ एक्स है, इज डिवाइडेड बाई x-2। किससे, x-2 से डिवाइड करना है इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, सो रिमाइंडर रिमाइंडर होगा, कितना होगा, रिमाइंडर होगा f2। बात समझ में आ रही है, f2। थियरम देखिए, थियरम में क्या था, रिमाइंडर विल बी fa, ए यही है यहाँ का नंबर, तो वही सेम उसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए यहाँ क्या है 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 2 रख देंगे तो f2, रिमाइंडर क्या हो गया मेरा f2। इसका मतलब आप एफ एक्स के जगह पे f2 लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख दीजिए। यहाँ पे x था ना, यहाँ x है, यहाँ पे 2, यहाँ पे x है 2, यहाँ पे x है 2, यहाँ x, सब जगह 2 लिखेंगे। देखिएगा 2 पावर 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस 1। बस इसको सॉल्व करना है। 2 के पावर 4 है, इसका मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जाएट नहीं करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा। ये इसको ओपन करिए, 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाए, 8 2 जा 16, ये फिर हो गया। माइनस इसको करिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1, बॉडमस का रूल यूज करिए, पहले प्लस वाले साथ साथ और माइनस वाले एक साथ, 16 16 32 सर 32 और ये 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 हो जाएगा। 34 में से 13 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 21। चेक करिए आप लोग ज़रा ध्यान से, रिमाइंडर देखिए 21 इधर भी आया, देखिए रिमाइंडर 21 इधर भी आया। तो आपने क्लास 8 में जो किया था वो ये था, ऐसे डिवीज़न करते थे तब आपको रिमाइंडर मिलता था 21। और क्लास 9 में जो अभी हम बताए रिमाइंडर थियरम, उसमें आपको ये करना है। आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा इस तरीके से, और इस पॉलिनोमियल को कोई एक यहाँ लिखा होगा इस तरीके से लीनियर इक्वेशन, इससे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते तो जो यहाँ a होगा यही a को ले जाके यहाँ रख देना है f2, और लिखेंगे ऐसे ही आप, व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई x-2 सो रिमाइंडर विल बी f2। यहाँ 2 है तो f2, 3 होता तो f3, 4 होता तो f4, जो भी होता यही, फिर 4 यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है, x की जगह x की जगह रख दिए, हमारा रिमाइंडर आगे देख लीजिए 21 ऐसे भी आया और 21 ऐसे भी आया। तो आपको ये नहीं करना है, करना ये है, लेकिन आपको आना ये भी चाहिए क्लास 8 में, याद रखिएगा। हम ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, या कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। ये लॉन्ग डिवीज़न बोलते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर विथ लॉन्ग डिवीज़न, और ये क्या है, फाइंड द रिमाइंडर विथ किससे, रिमाइंडर थियरम, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थियरम। और ये क्या है, फाइंड द रिमाइंडर विथ लॉन्ग डिवीज़न, ये लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस करके रिमाइंडर निकाला, और ये रिमाइंडर थियरम से निकाला। क्लियर हो गया होगा एकदम आसानी से, इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ देखिए माइनस होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि हमारे थियरम में क्या था, थियरम में आप अगर ध्यान से देखे होंगे ऊपर यहाँ माइनस था थियरम में ना। अगर अब बात आती है कि सर अगर यहाँ प्लस आ गया तब, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यही सेम रहे, बस यहाँ लिख दे कि व्हेन डिवाइडेड बाई x+2,
अगर यहाँ +2 बोल दो तब भी आपको ये माइनस बनाना पड़ेगा। माइनस बनाने का मतलब यहाँ देखिए, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि x +2 से डिवाइड हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से बना लीजिएगा, x यहाँ माइनस और इसको -2 ऐसा बनाएंगे। समझ में आया? यानी ये बनना है x-a टाइप का ही, यहाँ माइनस ही हमें दिखाना है। तो a की जगह क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा। इसी को हमने अपने हिसाब से सेट किया है। माइनस बाहर आना ही चाहिए क्योंकि हमारे थियरम में ये बताया गया था कि x-a होना चाहिए। तो थियरम के हिसाब से बनाने के लिए यहाँ प्लस से माइनस करने के लिए एक माइनस आए कि हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी अब a की जगह क्या रखेंगे, -2। इस a की जगह क्या हो रहा है, -2। ये माइनस माइनस कंपेयर और इस a की जगह -2 है। तो अब अगर यहाँ पर रखना होगा तो -2 रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ उस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) यानी पॉलिनॉमियल ये लिखा है ना, 12x³ -13x² -5x + 7 इज डिवाइडेड बाई 3x + 2। यानी हमको क्या बताना है, रिमाइंडर निकालना है इस पॉलिनॉमियल को। अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना है, यानी कहने का मतलब ऐसे है आपका। यानी अगर आप क्लास 8 के स्टैंडर्ड से कर रहे होंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसा इस पॉलिनॉमियल को किससे डिवाइड करना है, 3x + 2। तो आप इसको ढंग से ऐसे करते जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, आपको पता ही होगा। ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। तो अब मुझे ये नहीं बताना, ये तो आपको आ गया होगा। नहीं आता तो क्लास 8 का वीडियो देखिएगा, उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। पिछले क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करके भी रिमाइंडर पाया जा सकता है, लेकिन हम क्लास 9 में इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हमको रिमाइंडर थियरम लगाना है, जो कि मैंने ऊपर बताया था, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो थियरम था इस पे, इस थियरम के हिसाब से लगाना है, यानी कि ऐसा लगाना है क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करने के लिए हमने क्या बताया, उस चीज़ को मैं फिर से और अच्छे से समराइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे x के जगह पे हमें एक वैल्यू रखनी होती है 2, और ये 2 मिलता कहाँ से है, यहाँ देख करके। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो ये 2 पाना है तो आप एकदम कॉमन सेंस लगा दीजिए। जो भी वैल्यू जिससे डिवाइड करना, देखिए इसी से डिवाइड करना था ना, इसी के बराबर 0 ले लीजिए, इसी के बराबर 0 मान लीजिए। 0 क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू, x बराबर आ जाएगा 2। अब तो समझ में आएगा कि यही 2 उठा के यहाँ रख दीजिए, यही 2 ले आके रख दीजिए। जो x की वैल्यू आएगी उसके 0 करने के बाद वही यहाँ पे रख देना होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए उम्मीद है कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। चलिए देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, क्या है, हमको डिवाइड करना है इस पॉलिनॉमियल को इस 3x + 2 से ना। तो हम क्या बोले, अभी हम लोग कर देंगे 3x + 2 = 0 कर देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x की वैल्यू 3x = -2, फिर यहाँ से निकल के आ जाएगा x = -2/3। इतना तो समझ गए होंगे आप। जिस वैल्यू से यानी जिससे डिवाइड करना है उसी के बराबर 0 कर लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 3x = -2, x = -2/3। यही x की वैल्यू उठा करके किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन लिखेंगे क्या, लिखेंगे स्टेटमेंट लिखिए, बाई यूजिंग रिमाइंडर थियरम, बाई यूजिंग रिमाइंडर थियरम। क्या यूज कर रहे हैं हम, बाई यूजिंग रिमाइंडर थियरम वी नो दैट, या लिख दीजिए वी नो दैट, क्या है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, व्हेन f(x) इज, वही उसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई किससे, व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई 3x + 2। यानी जो हमारा f(x) है, f(x) इसमें क्या है, ये ना f(x), व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है, इससे, डिवाइडेड बाई 2। सो रिमाइंडर विल बी, तब रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर विल बी, बताइएगा ध्यान से, f ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, -2/3। बात समझ में आई? जहाँ पे x था, जहाँ x है वहीं पे उस x की वैल्यू रख देंगे, ये जो निकला है -2/3। अब रख दीजिए आप, फटाफट आंसर हो जाएगा, x -2/3। यहाँ पे रख रहे हैं x की जगह -2/3 रख दिए। इधर भी जहाँ जहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ भी -2/3 रख दीजिए जो यहाँ निकला है। तो ये हो जाएगा 12, ब्रैकेट में हो जाएगा -2/3 का क्यूब, माइनस, सॉरी 30 है, ये 13 लिखा है ना, 13 इंटू -2/3 का स्क्वायर, -5 -2/3 + 7। इसको सॉल्व करिए फटाफट, ये हो जाएगा 12। इसको ओपन करेंगे आप, हो जाएगा 2 -2 का क्यूब करेंगे तो -8/27 हो जाएगा। ये माइनस, ये 13 है, इंटू
ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10/3 प्लस 7। क्लियर है। अब इन चीज़ों को आपको सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह लेते हुए सारा सॉल्व करेंगे आप। सब सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। यहाँ पे थोड़ा जगह कम था तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। इसका रिमाइंडर कितना आया, 1। अगर आप ऐसे भी डिवाइड करना चाहते हैं, इस पूरे पॉलिनॉमियल को ऐसे डिवाइड करेंगे इससे, तो भी यहाँ रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे रिमाइंडर थ्योरम का क्या यूज था। हमें ये पूरे डिवीजन से इसने बचा लिया, हमको पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ा। जिससे डिवाइड करना है इसी के बराबर 0 कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी एक्स की वैल्यू है वही उठा के पॉलिनॉमियल में रख दीजिए, आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। क्लियर होगा आपको। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने और लिख रखा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial fx is equal to 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3 is divided by 2x minus 1। सेम वही टाइप का क्वेश्चन, सेम आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। इसके अंदर आप लिख लेंगे 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। इससे आप डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ पे यहाँ कुछ रिमाइंडर आएगा, आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे कोसेंट आता है। तो हमें रिमाइंडर चाहिए, ये रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये क्लास 8th का स्टैंडर्ड था। ठीक है, लेकिन हम बार बार आपको ये समझाते जा रहे हैं ताकि आप ऐसा भी करेंगे तो वही आएगा। तो आप घर पर प्रैक्टिस किया करिए इस तरीके से। चलिए इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से लगाने के लिए मैंने क्या कहा, आपको सबसे पहले करना होगा किसके इक्वल टू 0। देखिए, जो आप जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2x माइनस 1 से। तो इसी को लीजिए आप सोल्यूशन में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये हर एक क्वेश्चन के लिए एल्गोरिथम हो गया, यानी मेथड। 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू आपने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ आप लिखेंगे बाई यूजिंग, कौन से यूजिंग, रिमाइंडर थियरम, बाई यूजिंग रिमाइंडर थियरम लिखेंगे आप यहाँ नीचे, बाई यूजिंग रिमाइंडर थियरम। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट fx, वी नो दैट, आगे लिख लीजिएगा, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई, fx किससे डिवाइड हो रहा है, fx इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, इससे डिवाइड हो रहा है, देन रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी, ध्यान से सुनिएगा, f और जहाँ x था, जहाँ पे इस समय x था वही x की जगह ये लिख देंगे। अब रिमाइंडर विल बी 1/2। इतना बात समझ में, ये लाइन आपको बार बार लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है रिमाइंडर थ्योरम के। ठीक, जहाँ पे x लिखा है वहीं पे x की वैल्यू रख देंगे। रिमाइंडर विल बी इतना, यानी रिमाइंडर इतना होगा। अब इसी में रख दीजिए, आंसर हो जाएगा तुरंत। 2 मिनट का क्वेश्चन है, यानी x उतार लीजिए एक बार और, अगर चाहिए आपको जगह यहाँ पे है, हमने लिख लिया फिर से। 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, ये क्वेश्चन ये वाला उतार लिया हमने फिर से। अब वैल्यू रख दीजिए, x की जगह 1/2 रखिए फटाफट। 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू, ओपन करिए इसको सॉल्व करेंगे आप। 4 इंटू 1/8 आ जाएगा, ये 1/2 का क्यूब है तो 1/8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 12 इंटू ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये 2 से 7 बार में कट जाएगा, 7 जा 7 इंटू 1 7 माइनस 3। उसके बाद ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा। कितना आ गया, ये आपका आंसर आया 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। बॉडमस का रूल आप यूज करेंगे, याद रखिएगा। बॉडमस का रूल यूज करते हुए तब करेंगे, यानी पहले प्लस वाले साथ साथ ऐड होंगे। पहले ये है प्लस, ये है प्लस, इनको पास कर लीजिए और ऐड करिए, और ये माइनस इन दोनों को पास कर लीजिए। इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले प्लस वाले को कितना हो जाएगा, एलसीएम 2, यहाँ 1, यहाँ पे 14 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2 माइनस 6/1। अब एलसीएम इन दोनों में ले लीजिए, ये हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 3/2। कितना यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 1 प्लस 14/2, और ये दोनों माइनस 3 ऐड होकर -6 हो गए। अब ये 15/2 हो गया, माइनस 6/1 हो गया, दोनों में एलसीएम 2, 15 और 6 2 जा 12, 15 माइनस 12 3/2, 3/2 इसका आंसर हो गया। यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 3/2 आएगा। जब आप इस पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड करेंगे 2x माइनस 1 से,
तो रिमाइंडर कितना आएगा 3/2 आएगा। अब ऐसे भी अगर डिवाइड करेंगे तब भी यहाँ पे 3/2 ही आएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था जो हमें आसानी से रिमाइंडर के बारे में बता देता है। आप कोसेंट के बारे में नहीं पता कर पा रहे हैं, रिमाइंडर के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए आपको। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने 3 क्वेश्चन इस तरीके का बता दिया आपको। और रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट भी पीछे लिखा है तो आप उसको भी याद करेंगे, वो भी आता है कभी कभी, व्हाट इज़ अ रिमाइंडर थ्योरम, तो आपसे डायरेक्ट वो भी पूछ सकता था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम का है। लंबा क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, वर्ड प्रॉब्लम का, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अब ये करना वही है आपको, बस ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दे दिया तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है द पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3 एंड 2x² - 5x + a व्हेन डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्यूब है, आप इसको सही कर लीजिएगा, 2x³ है। ठीक है ना, 2x³। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ। द पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3 एंड 2x³ - 5x + a व्हेन डिवाइडेड बाई x - 4 लीव्स द सेम रिमाइंडर। यानी सेम रिमाइंडर आता है कब, जब इस पॉलिनोमियल को x - 4 से डिवाइड करेंगे तब जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर वही होगा जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ आपके पास 2 पॉलिनोमियल हैं, एक पॉलिनोमियल है ये पहला, दूसरा पॉलिनोमियल है ये। इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इसी एक से, और दोनों केस में रिमाइंडर सेम आता है, तो ए की वैल्यू बतानी, यानी ए है ना, ये है, यहाँ पे ए है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको आपको करना कैसे, कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको। एक पॉलिनोमियल ये देखना ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्या करना है, बस ये रहा पॉलिनोमियल मेरा और इससे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताइए। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बस यही देखना है, इसको भी छोड़ दीजिए। इसके बाद इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, फिर कहेंगे हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, दोनों केस के रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे। देखिएगा बारी बारी, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मैं पहला वाला सॉल्व करता हूँ। इसको मान लेते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं ताकि आप समझ जाइए। लेट कर लेते हैं, ये fx हो गया पहला वाला, यानी ax³ + 3x²। अब आप स्टेटमेंट तो लिख ही लेंगे। ठीक है, ये पहला fx हो गया, एंड दूसरे वाले को gx मान लिया, पहले वाले को fx तो दूसरे वाले को gx, 2x³ - 5x + a, पहला fx दूसरा gx, दोनों को ही, इसको भी और इसको भी डिवाइड किससे करना है, x - 4 से, तो x - 4 = 0 करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x = 4 हो जाएगा। यही 4 दोनों में रख देंगे, यही 4 इसमें भी रख देंगे, यही 4 यहाँ भी रख देंगे, दोनों में बारी बारी से। यानी ये पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, पहले को fx बोला है, दूसरे वाले को हमने gx बोला है, और इसी से डिवाइड करना है दोनों को। अगले क्वेश्चन में हो सकता है अगला हो, जैसे एक आध क्वेश्चन और आप लगाएं उसमें अलग अलग दिया गया हो, तो उसके लिए अलग अलग करेंगे। इसमें a ही दोनों डिवाइड कर रहा है, तो f4 हो जाएगा, रिमाइंडर होगा ना। यहाँ लिखेंगे क्या, बाई रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, जो अभी ऊपर बोला था स्टेटमेंट, उस तरीके से लिख के यहाँ 4 रख देंगे। यहाँ हो जाएगा a × 4 का क्यूब + 3 × 4 का स्क्वायर -3। सॉल्व करिए, a कांस्टेंट है, 4 का क्यूब करेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64a आ जाएगा, + 4 4 जा 16, 3 जा 48 हो गया, -3 कितना हो जाएगा, 64a + ये 45 हो जाएगा। ये a है इसलिए इसको जोड़ मत दीजिएगा, a है तो पता ही नहीं है ना। यही 4 इसमें रखिए, आप इसमें रखेंगे तो हो जाएगा g4, ये हो जाएगा 2 × 4 का क्यूब -5 × 4 + a, ये डॉट लगा, ये भी इंटू ही होता है। 4 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 2 जा 128, फिर -5 4 जा 20 + a, इसको सॉल्व करेंगे 108 आ जाएगा, + a, यानी ये g4 हो गया, ये भी रिमाइंडर है, और ये हमारा जो f4 है ये भी रिमाइंडर ही है, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर। बुक वाला करा था दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल आएगा, लिखा है देखें यहाँ लिखा है सेम रिमाइंडर, दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे सो ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f4, क्या यहाँ लिख देते हैं पहले, f4 = g4, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला था। तो f4 की वैल्यू कितनी है, 64a + 45 = यहाँ g4 की वैल्यू कितनी है, 108 + a एक तरफ, नंबर एक तरफ, 64a - a = 105 - 45। इस साइड का सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 63a, और इधर जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 63, a = कितना हो जाएगा, 63/63,
ये कट के हो जाएगा 1, यानी इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 आ गया। यही आपको निकालना था। a की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए ना। चलिए मान लेते हैं। आप देखिए इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यही ऐसे दो पॉलिनोमियल दिया गया हो और डिवाइड करने वाला भी दो हो, यहाँ x-3 हो जाए, एक x-4 हो जाए। बोल दे कि पहले वाले को x-4 से डिवाइड किया जाता है, दूसरे वाले को x-3 से डिवाइड किया जाता है। यानी दो अलग अलग पॉलिनोमियल और दोनों के अलग अलग क्या डिवाइज़र, यानी इससे डिवाइड करना है इसको और दूसरे वाले को इससे डिवाइड करना है। तो दो अलग अलग केस हो जाएंगे, इसका अलग इसका अलग। और आपसे बोल दे कि इसमें रिमाइंडर ये बचता है, इसमें रिमाइंडर ये बचता है, तब आप सॉल्व करिए। तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज़ें तो आपको हो ही गई, समझ में आ गई। चलिए तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इससे लाभ उठा सकें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।